This is online. It can be accessed anywhere using your tab, your mobile, your laptop, anything. So Okay, it's a from the, it's sorry? web based. It's a web Yeah, login. वेब So बेस्ड, यस वेब बेस्ड है. एंड द सीआरएम अभी मैं लॉगिन करके आपको एक ओनर के नजरिया से ये कैसे होगा वो मैं दिखा okay. देती हूँ. दैट इज वाई. एंड वंस वी लॉग इन, तो आपको Uh, लॉग इन करते ही एक डैशबोर्ड आ जाएगा. ओके. डैशबोर्ड में आपके कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जो भी आप भी तरह तरह का कैंपेन करेंगे, तो उस कैंपेन के हिसाब से you will be getting multiple inquiries, right? For example, WhatsApp campaign करेंगे, some might mm, go and check you out in your Facebook, एंड वहां से इंक्वायरी, आपने एक इंक्वायरी फॉर्म रख दिए तो वो भरेंगे. एंड आपने mm, व्हाट्सएप, आपकी व्हाट्सएप कैंपेन से कोई लोग आपकी वेबसाइट चेकआउट करेंगे, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ. फिर mm, वेबसाइट के जरिए आपको इंक्वायरी कर लेंगे. तो mm, आई मीन, सो कई माध्यम से लोग आपको रीच आउट करेंगे. सो व्हाट आर दोस, आई मीन मीडिया, व्हाट आर द सोर्सेस, यही वाला आपको पता चल जाएगा. जस्ट टू गिव okay. यू, just to give you an indication, to give you an idea, this is demo. So just to give you an idea कि इतने Mm, options है. mm, mm, ओके, ये वाला. एंड देन ये डैशबोर्ड जो है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मीन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर विश. ये माई लीड्स है, ये mm, ऐसे जो लिखा है. इफ यू गो बैक एंड माई लीड्स, कैसे आपको चेक करना है, इफ यू लुक एट इट, you wanted to auto fresh every minute, or you wanted to auto fresh every 10 minutes or 5 minutes, आप फिलहाल के लिए 3 मिनट्स रख लेते हैं. इट्स लाइक दैट. mm, एंड इट कीप्स एज एंड व्हेन थिंग्स गेटिंग एडेड, यहाँ पे आ जाएगा. ओके. okay. आपके अपॉर्चुनिटीज वगैरह आ जाएंगे. तो इससे पहले, सबसे पहले एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि सेल्स एसेस कंसिस्ट ऑफ three set of processes, three modules in which सारे के सारे sales process आ जाएंगे. Although we call it as a common name as sales, उसमें तीन components होते हैं. एक तो प्री सेल्स, जिसको हम मार्केटिंग बोलते हैं. दूसरा तो मतलब मार्केटिंग के जरिए आप कैंपेन चला के या एडवर्टाइजमेंट करा के लीड्स जनरेट करेंगे. ओके. Mm, कोई भी आपके टारगेट हो, उस टारगेट पे लीड्स, आई मीन कैंपेन लगवा के देन लीड्स जनरेट करेंगे. फिर उस लीड्स को आप कांटेक्ट करके और उस लीड्स को क्वालिफाई करके उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है उसका आप, आई मीन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, एसेस करेंगे. mm, एंड इफ द अपॉर्चुनिटीज आर able to give you the exact requirement, and then अगले लेवल तक जा रहे हैं, they are in the process of sign up, उसको अकाउंट को कहते हैं. अकाउंट is nothing but, चाहे भी एक इंडिविजुअल हो या एक कंपनी हो, जो भी, whoever is finalizing your customer basically. ठीक है. right. एंड सेल्स के बाद आप कह रहे थे ना, बैक एंड प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट, उस सपोर्ट Mm, सर्विस होता है. कभी कभार इट कैन इवन बी एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वारंटी हो सकती है, गारंटी पीरियड ऐसे वैसे हो सकती है ना. ऑल दोस कम अंडर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस या सर्विस जो बोलते हैं. दीज आर द mm, थ्री कंपोनेंट्स. ओके. इसको mm, यू वुड हैव टू रेगुलरली डू सर्टेन एक्टिविटीज, जैसे आपके कैलेंडर में calls schedule करना, like your sales team, they make a call, right? And then कुछ लोगों को डायरेक्टली मीटिंग करना पड़ता है, वो लोग मीटिंग करेंगे. फिर जो भी कॉन्वर्सेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन है, ईमेल के जरिए करेंगे. एंड देन उसके mm, लिए एक एक, ये सब करने के लिए एक एक टास्क चाहिए होता है. और फिर कभी mm, कभार स्पेशल नोट्स भी लेना पड़ता है. ऑल दोस विल हैपन. ठीक है. सो mm, हियर आर, this all together makes a CRM. It's a customer relationship management software here. mm, Okay. mm, So now coming to this, um, mm, when you look at leads, let me click here. mm, लीड्स को क्लिक करें तो आपकी लीड्स ऐसे रहेगा, ऐसे आ जाएगा. जो भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर व्हाट्सएप. आपके व्हाट्सएप में जो mm, भी लीड्स आते हैं, फॉरगेट अबाउट द कैंपेन एज ऑफ नाउ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो इनकमिंग आइटम है उसके बारे में बता रही हूँ. जो लीड्स आते हैं ना, वो इसमें
ऑटोमेटिकली हम इंटीग्रेट व्हाट्सएप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उनमें से ये ऐसे आ जाएगा आपको। जैसे ये आते ही what you can do is let's take this, okay, let's take the first one, Tamara Patchen. Okay, so what we will do is ये in process है, मैं दिखा देती हूँ या फिर ना। So let's look at this, sorry, ये हर्षल एलरिज न्यू है। आपको ऐसे न्यू के नाम पर ही बाई डिफॉल्ट जो भी आता है ना वो ऐसे ही आएगा। सो इसमें क्या करना है, जो भी पर्सन है कहाँ पे काम कर रहे हैं और मीन कंपनी का नाम यहाँ पे अकाउंट नेम में डाल देते हैं। ओके, एंड देन उनका एड्रेस है, उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऑफिस का फोन नंबर, ये सारे डिटेल्स दे देते हैं। एंड देन यू कैन चूज whom you want to assign to। जैसे आपके नाउ आई विल शो यू, यहाँ पे जाके एडिट करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि कहाँ पे असाइन करें, यस। सो यहाँ पे आपके 3 सेल्स पीपल है ना, उनमें से किसी को चूज करके असाइन कर सकते हैं। अभी तो सारा था, अभी मैं इसको गैरी को चेंज कर देती हूँ। तो ऐसा हो गया। ऐसे कर देंगे। इसका स्टेटस अभी असाइन करने के बाद इसका स्टेटस न्यू से असाइंड हो जाएगा। ओके, एंड कैसे लीड सोर्स आपके नेटवर्क के जरिए आ गए तो उसको पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं। नाउ लेट्स गो एंड चेक ऑल द लीड्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दिस यू कैन असाइन इट टू योर बैक एंड, दैट गर्ल हु डज द सपोर्टिंग, नो। तो उसको आप दे सकते हैं कि किस किस को असाइन कर लो, रोज लोगों को असाइन करना है। एक भी आपको क्या करना है, सिर्फ यू विल हैव टू गो थ्रू दिस, यू विल रीड दिस सेइंग दैट ये इन प्रोसेस है, ये असाइंड है, ये रिसाइकल्ड है। रिसाइकल्ड मतलब जिसके लिए आप वो इंक्वायरी आए थे, वो इंक्वायरी तो मतलब डेड हो गया, मगर उसके लिए आगे से इनको क्या है, नर्चर में डालना पड़ेगा ताकि कुछ और ऑप्शंस है, मतलब फ्यूचर में हेल्पफुल हो जाएगा, शायद कुछ बनेगा, वो वाला है रिसाइकल्ड। ठीक है, ऐसे। सो लाइक दिस। अभी आपको क्या करना है, 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगे कि इसमें से कन्वर्टेड कितने हैं, बहुत कम है। देखिए 1 2 3 4, ओके 5, सिर्फ 5 आइटम ही कन्वर्टेड है। ओके, आउट ऑफ द 20 सिर्फ 5 आइटम कन्वर्टेड है। तो आपको क्या बोलना है कि इट हैज टू बी, सो इट हैज टू बी कोई भी न्यू यहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ओके, 10:40 AM को आया है, अभी 12:30 बजने वाला है। इमीडिएटली आपके सिस्टम के टाइम देख लीजिए, कितने बजे कब आया है, ये डेट देख लीजिए। आपको पूछना है ये अभी 2 घंटे यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाई डिड यू नॉट असाइन दिस। These are some of the red flags that, हाँ, these are the red flags that you need to check with your people. Okay, और फिर उनको ये बताना है कि फटाफट असाइन करो। एंड जो भी इन प्रोसेस है, तो देन यू से कितने लोग इन प्रोसेस में है उसको कन्वर्ट में पुश करना है। ओके, so these are the things as an owner you will have to sit down and do. This is only from the leads itself. अभी हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में आपको ये पता चलेगा कि एक एक कस्टमर का अपॉर्चुनिटी वैल्यू क्या होता है, मतलब इस कस्टमर से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो ये इसका लेवल भी हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ पे से देखना है। नेगोशिएशन रिव्यू में जो है, ओके, प्रोस्पेक्टिंग चीजें छोड़ दीजिए। जो आइटम्स बहुत जल्दी क्लोज हो सकता है उसी को पहले एज अ बिजनेस ओनर यू विल हैव टू व्यू। तो ये यहाँ से देखा जाए तो प्रपोजल और प्राइस कोट, ये दिस विल कम एज अ सेकेंड वन। यहाँ पे नेगोशिएशन रिव्यू जो है ना, इसको क्या बोलना है, ये डीडी फर्नीचरिंग 1000 यूनिट्स जो है ना, सपोज इफ दिस इज असाइंड टू समबडी वेल वेस्ड इन यूजर, मतलब आपके सेल्स पीपल, इनको असाइन किया गया है। तो आपको क्या बोलना है कि देखो विल, ये फटाफट क्लोज करो। एंड देन ये भी सारा स्मिथ, ये AB ड्राइवर्स लिमिटेड, ये भी फटाफट क्लोज करो। ऐसे पहले आपको क्या चेकिंग करना है, नेगोशिएशन रिव्यू।
नाउ ऐसे देखना मुश्किल है, सो दैट इज द रीजन व्हाई व्हाट वी डू इज वी हैव गिवन यू द रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाय सेल्स स्टेज फॉर मैनेजर आल्सो फॉर सीएक्सओ। अभी एज एन ओनर एज ए सीएक्सओ आपको क्या पड़ेगा कि चलो ये तो लॉस्ट हो गया और ये तो क्लोज हो गया। अभी आपको क्या करना है? आइडेंटिफाइंग डिसीजन मेकर्स, नीड एनालिसिस, नेगोशिएशन रिव्यू जो है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, सो दिस वन, इसको आप चेक कीजिए। सो इफ यू लुक एट इट, सारा, सैली, विल, क्रिस, सैली, क्रिस, सैली, मैक्स, सैली। तो क्या करना है? अभी सैली नाम का जो लड़की है 4 आइटम पे बैठी हुई है। ओके, you'll have to tell her that man, out of this 4 you better close at least 3। जितना हो सके आज ही तीनों क्लोज कर लो, हो सके तो 4, नहीं तो कम से कम 3 क्लोज कर लो, तभी तो 1 या 2 हो पाएगा। So this is for your understanding. So that is something you will have to. So topmost sitting on this much is Sally. You will have to push that through Sally. Next is Chris. Chris जो है, Chris is sitting on 2 items. And then similarly आप बता सकते हैं कि ऐसे like this. And then जो उसके बाद you will have to look at जो proposal stage में है, इन लोगों को पुश करा के फटाफट प्रपोजल दे दो। अगर प्रपोजल देने में दिक्कत हो रही है ना, हियर इज वेयर यू नीड टू फाइंड आउट। अगर प्रपोजल की जगह पे इतना लंबा लाइन लगा हुआ है तो मतलब ये है कि कुछ तो दिक्कत है प्रपोजल भेजने में। देन उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? प्रपोजल के लिए वी विल क्रिएट सर्टेन टेम्पलेट्स, ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स बना के, ईमेल टेम्पलेट्स बना के हम रेडी रख देंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ओके, केस क्लोजर का लाइक दिस आपको सेटअप करके दे देंगे। चाहे तो आपको इट कैन बी ईदर लाइक अ टेक्स्ट, हरी टेक्स्ट फॉर्मेट में दे सकते हैं या फिर इमेज के साथ साथ भी दे सकते हैं। सो दीज आर so it will be common for all. हाँ, and you also have the option to make it common for all or not to make it common for all। चाहे तो ये ईमेल टेम्पलेट्स सब लोग एक्सेस कर सकते हैं या सिर्फ चंद लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो दिस विल सो फिर उसके बाद क्या होगा कि वंस यू गो देयर एंड देखिए फॉर एग्जांपल कंपोज मेल, इसमें क्या कर लेंगे? ईमेल का टेम्पलेट पहले चूज कर लेंगे। ओके, यहाँ में से ओके, केस क्रिएशन इंक्लूड करो। ओके, एंड देन अगर ये रिलेटेड टू अकाउंट है तो अकाउंट है या अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसे आ जाएगा। एंड देन बैक एंड में जो भी अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटी का लिस्ट यहाँ पे आएगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी वालों को भेजना है। सो सी फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे किसको नेगोशिएशन रिव्यू, हाँ प्रपोजल, ये टॉर्टॉइस कॉर्प 1000 यूनिट्स को हमें प्रपोजल भेजना है, चूज करो। ओके, एंड देन उसका ऑटोमेटिकली उन लोगों का ईमेल आईडीज वगैरह आ जाएंगे। एक्चुअली अगर किसको देना है, चूज देम। ओके, उस कांटेक्ट को अगर हमने चूज किया तो ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, because the subject is something you will already load it when you create the template। फिर you just have to click send। अगर आप कुछ अटैच करना है तो अटैच कर सकते हैं एंड देन इसका मीन या इमेज अटैचमेंट्स या डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स जो भी करना है वो भी कर सकते हैं। देन अगर इसका एक कॉपी डाउनलोड करना है वो भी, सॉरी सेव कर सकते हैं, ड्राफ्ट बाद में देना है तो बाद में भी भिजवा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू सेव इट एंड देन भेजने से पहले आपका अप्रूवल कुछ लेना है, कभी कभार स्पेशल केसेस में इसको सेव कर दिया एंड देन आप जाके अप्रूवल वाला चेक कर सकते हैं, जो अप्रूव करना है वो चेक कर सकते हैं एंड देन उसके बाद सेंड कर सकते हैं। दिस इज हाउ overall things can happen। So by this actually ये व्यू जो है, इस तरह का व्यू जो है, आई विल शो यू नाउ। रिपोर्ट जो है अभी हम देख लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट्स यहाँ भी आ जाते हैं। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट ओवरव्यू। ये रिपोर्ट जो है हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपको।
So this is going to give you a complete overview of this. और एक बात क्या है, okay, typically कैंपेन आपके स्टैंडर्ड या कस्टम प्रोडक्ट्स जो भी हो, वो प्रोडक्ट्स या सर्विस के लिए आप कैंपेन करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट। तो वहां से जो भी इंक्वायरीज आते हैं उसको लीड बोलते हैं। लीड, जब तक वो लीड के स्टेटस और लीड कहला जाता है तब तक उसका और आगे कोई डिटेल ना हो, इसके अलावा कि चलो हमने जो कैंपेन इस प्रोडक्ट के बारे में कैंपेन किया है उसमें इस बंदे को इंटरेस्ट है। इसके अलावा उस लीड की जानकारी आपको और कुछ है नहीं। इफ इट इज व्हाट्सएप, सो ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो देयर फोन नंबर। ओके, और आगे क्या करना है, दैट इज वेयर फिर अगला स्टेप होता है उस लीड को क्वालिफाई करना। लीड क्वालिफिकेशन क्या है? यू विल कॉल देम अप और योर टीम विल कॉल देम एंड यू विल दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। बैकग्राउंड आपके सेट ऑफ क्वेश्चनर्स रहेंगे ना, तो वो जानकारी लेने के बाद थोड़े और उस लीड के बारे में और लेने के बाद फिर व्हेन यू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट, चलो इस बंदे को इतना रिक्वायरमेंट है तो इतना ये चाहिए, ये डिटेल्स आने के बाद आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 40-50% अंदाजा लग ही जाएगा कि उसमें अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। ओके, अगर कुछ कुछ ढंग से पकड़ नहीं पा रहे हैं तो उस लीड को डेड बोल देते हैं एंड इट इज नॉट क्वालिफाइड एंड हु इज नॉट विलिंग टू गिव यू एनी डिटेल्स। ईमेल आईडी नहीं देना चाहते हैं, मतलब उनका रिक्वायरमेंट डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं, उस बंदे के साथ सर फोड़ के क्या फायदा, है ना? तो उसको डेड ही डाल देते हैं और उसको रिसाइकल्ड में डाल देंगे। हाँ, तो जब रिसाइकल्ड में डाल देंगे तो क्या होगा कि आई मीन यू कैन जस्ट यूज इट फॉर दिस नर्चरिंग। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कई और दिन वो कुछ ना कुछ तो उसको मिल ही जाएगा बोल के ऐसे नर्चर में डाल देंगे। ओके, अच्छा, सो मेरी क्वेरी है तो बीच बीच में अपन क्वेरी बात करते जाए। एब्सोल्युटली, पूछिए। सबसे पहले तो जो आपने वो बताया कि जो लीड्स जनरेट होती है हम्म वो कैसे होगा, ये जो कैंपेन के थ्रू होगा, और कैंपेन होगा उसको इसके साथ अटैच कैसे करेंगे? जैसे मैंने व्हाट्सएप के थ्रू हम्म मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स को मैंने मैसेज डाले हैं, ओके ठीक है। हम्म इसमें दो तरह की मेरी नीड है। एक हम्म मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिनको मुझे ट्रैकिंग करना है, और एक प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है, उन हम्म लोगों को मैं लीड्स जनरेट करके लीड्स के अंदर लेके आता हूँ, फिर ये प्रोसेस होगी। तो कैसे अटैच होगा इस सॉफ्टवेयर के साथ व्हाट्सएप या ट्विटर या जस्ट डायल में मेरा रजिस्टर्ड किया हुआ है, वहां से लीड जनरेट होती है जस्ट डायल की मोबाइल एप्लीकेशंस पे। ये थोड़ा क्लेरिफाई करें आप। ओके, लेट्स टेक वन बाय वन। आपके व्हाट्सएप के कैंपेन्स जो होते हैं ना, तो आपकी व्हाट्सएप कैंपेन जिससे आपने लिया है, वो साइन अप किया है, उनसे समथिंग कॉल्ड एन एपीआई हमें लेना पड़ेगा। ओके, इट्स एन एप्लीकेशन इंटरचेंज बोलते हैं एपीआई, मतलब वो दे देंगे तो उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। एंड यू नो, बिकॉज ऑफ दिस सीआरएम ओनली, इफ यू लुक एट इट, मेनी ऑफ द वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, उनका एक ही कॉमन ईमेल होता है इंक्वायरीज के लिए और एक ही नंबर्स होता है सपोर्ट के लिए, या व्हाट्सएप वगैरह ये सारे आइटम्स के लिए, इंक्वायरी सेल्स हो या सपोर्ट हो, जो भी हो उसके लिए एक ही नंबर्स होता है। सो सबसे पहले आपको वो फाइनल करना चाहिए एंड देन दैट एक एपीआई जो है आपके व्हाट्सएप के, आ, वो अटैच कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड इफ यू वांट टू सेंड आउट अ कैंपेन आल्सो, यहाँ पे कैंपेन ईमेल का कैंपेन जरूर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं ईमेल टेम्पलेट्स। ओके, एक तो नया ईमेल टेम्पलेट ही प्रोस्पेक्ट्स के करा सकते हैं। सारे प्रोस्पेक्ट्स ईमेल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं जो मेरे एक्सेल फॉर्मेट में है वो? एब्सोल्युटली यस। ओके। वो एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ का इस सिस्टम का एक फॉर्मेट होता है, आपके जनरल फॉर्मेट, आपके खुद के जनरल फॉर्मेट होंगे। ओके, इस ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, हम आपको एक्सेल का फॉर्मेट दे देंगे, आप उसमें ट्रांसफर कर दीजिए एंड देन इट कैन बी इजीली इंपोर्टेड। ओके, ठीक है, सो वो हो जाएगा। एंड देन
एंड देन आपको क्या है कि देखिए टारगेट और टारगेट लिस्ट, ऐसे आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। टारगेट लिस्ट, ओके। ओके। सो यू व्हेन यू क्रिएट टारगेट एंड टारगेट लिस्ट वगैरह जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें आपके सारे के सारे, इट कैन बी ईदर थ्रू एज वाइज, खास करके आपके वेल्थ एडवाइजरी है ना, तो इसीलिए एज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 25 साल से 30 साल तक या 35 साल तक का एक कैटेगरी है, 36 टू 45 एक कैटेगरी है, 46 टू 55 एक कैटेगरी है, 55 टू 60 या 65 तक एक कैटेगरी, ऐसे आप रख सकते हैं। ओके, ओके। जैसे चाहे आप, यू कैन क्रिएट अ टारगेट लाइक दिस, और उसका मतलब डिटेल्स डाल सकते हैं पूरे, डाल के उनका डिटेल और डिस्क्रिप्शन में जो जो भी है। कुछ लोगों को कॉल नहीं करना है तो मतलब डू नॉट कॉल, ओके। और ये राइट। काम किसको करना है? आपके बैकएंड वाले टीम को ये बैठ के करना पड़ेगा, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, लीड्स मैनेजर का काम है या फिर सपोर्टिंग का काम है, जो भी है उनको असाइन कर दीजिए, वो लोग बैठ के जो करना चाहते हैं तो वो लोग कर लेंगे, या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, टारगेट को अगर इंपोर्ट करना है, सो देखिए, चूज द फाइल एंड दिस कैन बी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, और अगर चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड इंपोर्ट फाइल टेम्पलेट, ओके, ओके। एंड देन यू अपलोड द इंपोर्ट फाइल, फिर उसके बाद क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये इसमें आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू मीन द विजार्ड विल हेल्प यू, आई मीन रन यू थ्रू, इंपोर्ट कर सकते हैं। रेडीमेड टारगेट आपने रेडी बना के रख दिए तो ये हो जाएगा, आपके व्हाट्सएप कैंपेन भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसमें हमने नहीं किया, दिस इज जस्ट अ डेमो आइटम, तो मगर इसमें व्हाट्सएप हो सकता है, एंड सिमिलरली आपके इंडिया मार्ट के हो या जस्ट डायल के हो, या फिर कोई भी, इवन योर फेसबुक का हो, ऑल दोस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल प्लस, ये सारे इन सब का जितने भी माध्यम से आप करना चाहते हैं उतने तरह, आई मीन मेथड से सारे के सारे यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। This is, ओके। did I address your first question? मोस्टली मीन्स फेसबुक और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी है, वो सारे इसके साथ अटैच कैसे करेंगे उनको? फेसबुक पे जो भी लीड्स आ रही वो है वो भी यहाँ वो पे अपने को। टेक्निकल, नहीं, वो टेक्निकल काम है, वो हम आपको करा के दे देंगे ओके, मतलब हमें एट करना द नहीं, टाइम ऑफ, फेसबुक पे जो भी लीड आई वो लीड सीधी यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में दिख जाएगी। यस। ओके। क्योंकि फेसबुक में दो आइटम्स आप देते हैं, एक तो मोबाइल, दूसरा तो ईमेल। सिंपली आपको एक ईमेल और एक मोबाइल नंबर ये लीड्स के लिए ही डेडिकेट करना होगा। राइट, जो इसी में सॉफ्टवेयर में हम मैप करेंगे। हाँ, जो हम इसी में अटैच कर लेंगे, वो होता है आपका ओके। कॉमन ब्रिज। और आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको तो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए एंड देन इस पे ऐड अप कर लीजिए, हो गया। एंड देन सिमिलरली इसका अपडेट होने के बाद इधर ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस, जो भी आपके वो प्रोसेस है उसके नहीं। हिसाब से, हाँ, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके, ऑन एज द एक्सेल फॉर्मेट, एंड देन उसको उसमें अपलोड कर लीजिए। सी, जस्ट वांटेड टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। ये फॉर एग्जांपल ये नेगोशिएशन रिव्यू वाला है, ओके, समझ लीजिए टोटल वैल्यू है 3,55,000 का है। अगर इस पे ध्यान दे, अगले मीन अगले 3-4 दिन पे ध्यान दे, दिस इज द क्लोजेस्ट और द इजी मनी दैट यू कुड गेट। You shouldn't करेक्ट। focus on prospecting. एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाना चाहिए, नीड एनालिसिस में नहीं जाना चाहिए, जो भी 2.5 लाख यहाँ पर है, ओके, हाँ, उस पे नहीं। तो राइट। आपका इस पे ध्यान देना है। देखिए, परसेप्शन एनालिसिस उससे वैल्यू ज्यादा है, इस पे वैल्यू के हिसाब से इस पे कंसंट्रेट करने के बजाय
दिस इज मोर इजियर फॉर यू, वो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट. हम्म. राइट. All these you will get to know only through a CRM. हम्म. Lead becomes a prospect. Prospect के जरिए opportunities ले सकते हैं, opportunities assess कर सकते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को हम फॉलो अप करके जो भी उनको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपोजल दे के नेगोशिएट करके फिर उसको क्लोज करके उसको कस्टमर बना सकते हैं. Unless and until somebody makes some payment to you, they are not your customer. तब तक वो लोग राइट. prospect ही है. हम्म. And then you can also ठीक. separate out your existing prospect, and then you can send out a special offer also for them. राइट. Repeat customer के लिए, खास करके रिपीट कस्टमर के लिए, अगर अच्छा खासा आपको रिपीट कस्टमर रिपीट बिजनेस आना है तो सीआरएम के जरिए ही आएगा. यू कैन नॉट सिट डाउन एंड डू दिस यूजिंग अ लेडजर एंड एन एक्सेल शीट. वो मैं गारंटी देती हूँ आपको. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, ओके, जिसके जरिए आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या है. से जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री जो है ना, देखिए इंडस्ट्री के जरिए भी आपको बाइफरकेट सकते हैं, कर सकते हैं. एंड देन ओके. यहाँ पे टाइप ऑफ कस्टमर जो है, एनालिस्ट वाले हैं, कॉम्पिटिटर है, इंटीग्रेटर, इन्वेस्टर, पार्टनर, प्रेस, प्रोस्पेक्ट, रीसेलर, अदर्स, ये भी कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. और इसके अलावा जब आप यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटीज आप लगाते हैं ना, अपॉर्चुनिटी के टाइम पे ही आप लगा सकते हैं कि कौन सा वाला अपॉर्चुनिटी है. ओके, तो अपॉर्चुनिटी का नाम जो आपने डाल दिए, ओके, ये जो है इसमें टाइप जो होता है ना, टाइप दिखा देती हूँ. यहाँ पे टाइप में देखिए एग्जिस्टिंग बिजनेस, न्यू बिजनेस दिखता है क्या, या एग्जिस्टिंग बिजनेस या फिर न्यू बिजनेस, ये हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका ये कर सकते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन से like for in my case I can put it up as CRM lead. The way why description is given is, for example, आज का क्या है, 19 तारीख है, 19 मार्च, CRM lead. ये कब मिला, 18 मार्च को मिला. आपको फ्री फ्लो में भी लिख सकते हैं लीड रिसीव. राइट. ओके, ओके. special WhatsApp campaign, giving you an example. और कौन सा कैंपेन है, इसी में से कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेमो. सो फॉलो अप के लिए खुद के लिए भी यूज हो जाएगा, या फिर इफ यू वांटेड टू गिव इट टू समबडी वो भी यूज हो जाएगा. राइट. एंड देन ये होने के बाद बस देखिए, व्हेन यू गो एंड चेक इट, इट सेज दिस. राइट. चाहे तो लाइक फॉर एग्जांपल आपके सेल्स वालों को सिर्फ सेल्स और सपोर्ट ही दिखा सकते हैं. मार्केटिंग अगर कोई और कर रहे हैं उनको सिर्फ मार्केटिंग का ही दिखा सकते हैं. और आपको ये सारे के सारे जो है ना मिल जाएंगे, दिख जाएंगे.